हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली आज से घर वाला व्लॉग है जो कि काफ़ी टाइम से मैंने नहीं किया था। रीज़न ये था कि कोई ना कोई व्लॉग था तो मैंने वही डाल दिया था। मैंने इनर पहना, बहुत ज़्यादा ठंड थी। सुबह हेयर वॉश किया था तो जिसकी वजह से और भी ठंड लग रही थी स्कूल में, तो इसको पहन के ही गई थी। तो ऊपर से आके मैंने कुर्ता पहन लिया है घर वाला। आप लोग बताओ कैसे हो। काफ़ी दिनों से मैंने कोई हालचाल नहीं पूछा आपसे। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। धूप में आई थी बाल सुखाने के लिए। सुबह से बाल वैसे ही गीले हैं अंदर अंदर, तो थोड़ी देर मैंने सोचा बैठ लेती हूँ 10 मिनट, उसके बाद चलूँगी नीचे। मेरे साथ शैडो भी यहीं पे बैठे हुए हैं और इस समय तो बाहर इतना अच्छा लगता है ना धूप में। मैं मुंह से धूप सामने से नहीं ले पाती, मैं इसे बैक साइड से ही धूप लेती हूँ। मैं मुंह पे मेरे अगर धूप लगती ना, बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। फिर मुझे लगता है मैं नीचे ही भाग जाऊँ। तो मेरे बाल लगभग सूख ही गए हैं। 10 मिनट हो गया मुझे आए। अभी चलूँगी नीचे। और स्कूल से आके बस चली आई थी चेंज करके ऊपर। बहुत ठंड लग रही थी, इस वजह से हाथ मुँह भी धुली थी। तो चलो चलती हूँ नीचे। और इस समय ना छत पे देखने लायक है। देखने लायक चीज़ ये, एक जो सरपत के पौधे थे सब में सफ़ेद सफ़ेद रुई जैसा पता नहीं क्या निकला है। दिखाती हूँ अभी आप लोगों को, रुकी। देखिए, ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है। जैसे फिल्मों में शूटिंग होती थी वैसे दिखता था पहले। ये चारों ओर यही यही दिखाई दे रहा है। और इतना ये बुरा उड़ता है ना, हवा चलती है तो बिल्कुल घर में उड़ के आ जाता है। झाड़ू वाड़ू जहाँ लगी रहे वहाँ भी। कौन कौन अच्छे से धूप ले रहा है सर्दियों में बताना। पीछे देखो वहाँ कौन बैठा है। शैडो सुबह से ऊपर आके बैठे रहते हैं। उनको धूप कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है आजकल। और इधर भी पीछे हरा भरा है। चल रही हूँ नीचे। बालों में सोची थी मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन ठंड की वजह से लगाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। और अभी मेहंदी लगाने का मतलब कि आधी बीमारी, इंसान तो ऐसी बीमार हो जाए। चलो नीचे चलती हूँ, थोड़ी देर बाद आप लोगों से फिर मिलूँगी। दोपहर में मैंने बात की थी, उसके बाद मैं आराम करने लगी और उसके थोड़ा सा सो गई थी। सोने का मतलब 20 मिनट कौन सोता है। 20 मिनट के लिए सो गई थी। फिर उठी, मैंने पूजा किया, बच्चे पढ़ाए, भगवान जी की पूजा वूजा कर ली, चाय बनाई, अपनी भी मम्मी की भी, सबको चाय वाय पिला दिए। उसके बाद वो देख लीजिए सामने इतने सारे कपड़े रखे हैं। कपड़े इसलिए रखे हैं क्योंकि कल था थर्सडे। थर्सडे में कपड़े धुलते नहीं हैं, जिसकी वजह से ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं चल रही हूँ एक तरफ मशीन लगाने और दूसरी तरफ खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चटनी एंड मेथी के पराठे। मेथी के पराठे इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं, मेथी के पराठे। और सर्दियों में मेथी फ़ायदा करती है तो खाना चाहिए। गरम होती है मेथी। किसको किसको मेथी के पराठे पसंद है बताना। वैसे पूड़ी भी बनती है, लेकिन मम्मी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो इस वजह से मैं ना मतलब डीप फ्राई चीज़ें थोड़ा कम बनाती हूँ, अवॉइड करती हूँ। और पराठे में कम लगता है ऑयल वगैरह, तो पराठे बना लेती हूँ। तो वैसे भी मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ पराठे वगैरह। मेरी बॉडी वैसे भी फूली फूली सी है, तो अगर मैं और ज़्यादा ऑयली खाने लगूँगी, कहते हैं ना किसी किसी की बॉडी में पानी भी तेल का काम करता है, तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही है। मेरी डाइट तो इतनी कम है, लेकिन आप देख लो मुझे, मैं कितनी मोटी तगड़ी हूँ। तो हम जैसे लोगों को समझ समझ के खाना पड़ता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो कपड़े लगा देती हूँ, देखती हूँ इधर उधर। अच्छा, कपड़े धुलने के पहले ना ढूंढना पड़ता है, सारे बाथरूम में जा जा के देखना पड़ता है कपड़े कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो मैं वही ढूंढ रही हूँ। इतनी सारी लाइटें जल रही हैं और मम्मी के बिस्तर पे अमरूद तो ऐसे रखा है जैसे लग रहा है अमरूद का प्रचार करने के लिए अमरूद रखा हुआ है, ऐड के लिए। तो ये ट्यूशन वाली बच्ची ला के दी थी मम्मी को। मम्मी को शुगर है ना, तो इन लोगों को पता है कि शुगर में अमरूद फ़ायदा करता है। तो मैंने कहा मम्मी ही खा लेंगी, उसके पेड़ है ना तो वो लेके आती है। और बहुत सारी लाइटें जलती हैं, मुझे अजीब सा लगता है। मम्मी कहती हैं जलने दो, बहुत सारी लाइटें अच्छी लगती हैं, और मुझे ना बहुत सारी लाइटों में अजीब सा लगता है। तो बस चलते चलते हो गई ये बात। चलिए कपड़े लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने मेथी को साफ़ करके बारीक बारीक कट कर लिया है। धुल के कट किया था। वैसे भी साग वगैरह को ना अच्छे से धुल के तभी कट करना चाहिए, फिर कट करने के बाद नहीं धुलना चाहिए। तो ये है मेथी। इसमें से डंठल वाला पार्ट जो था वो थोड़ा मैंने अलग कर दिया था सब्जी बनाने के लिए। जीरा डाल दी हूँ। जीरा डालने के बाद मिर्ची कटी हुई डाल दूँगी, थोड़ी सी, आपको जितनी चाहिए आप उतनी डालो। थोड़ी सी पिसी हुई धनिया डाल दूँगी, सिर्फ धनिया। उसके बाद डाल दूँगी इसमें नमक। अच्छा, रीज़न ये है कि इसको डाल के अच्छे से मैश करूँगी, हाथ से मैं बिल्कुल मसल मसल के एकदम बारीक कर दूँगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आटे में सानते हो तो खड़ी खड़ी सी रहती है, और आटे में फिर जब आप बेलते हो ना तो वो प्रॉपर बेला नहीं जाता है, अच्छा नहीं दिखता देखने में।
तो ऐसे ना नमक डाल के मेरी मम्मी भी करती थी, मैं भी वैसे ही सीखी हूँ। नमक डाल के खूब इसको मसल देंगे, एकदम ये मरी मरी हो जाएगी, पानी वगैरह इसका छूट जाएगा। फिर इसमें ये देख लीजिए एकदम ये सॉफ्ट हो गई है। अभी इसमें आटा डाल के अच्छे से सान लूँगी और आटे को लगा के रख लूँगी, रेस्ट करने दूँगी 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद भी बना लूँगी। उसी में मुझे शैडो के लिए भी रोटी बनाने के लिए आटा सानना था, तो वो भी कर लूँगी। ये देख लीजिए आटा हमारा रेस्ट पे था, जो कि हो चुका है। अभी इसको हम पराठे का शेप देंगे। इसमें मैं मोड़ ओड़ के पराठे नहीं बनाती, डायरेक्ट गोल वाले ही बेल देती हूँ सीधा सीधा सा। वो भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि धीमी आंच पे पकाओ तो अच्छे से पक के थोड़ा सा करारे हो जाते हैं, लेकिन गर्म ही अच्छे लगते हैं ये सारे पराठे। ठंडे होने के बाद अच्छे नहीं लगते। तो पराठे मेरे बन गए हैं, मम्मी के लिए निकाल दूँगी थाली। तो ये देख लीजिए चटनी, अचार, पराठा और चाय भी इसके साथ ले सकते हो आप चाहो तो। मुझे तो चटनी के साथ ही अच्छा लगता है। चटनी धनिया टमाटर की, उसमें थोड़ा सा एक आंवला पड़ा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आप लोग भी खा लीजिए और बताइए आप लोग को कैसा लगा। घर में चाहे कुछ भी बन जाए, शैडो के लिए रोटी ज़रूर बनती है। तो मैं उन्हीं के लिए आटा सानने चल रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 2 मंगाए थे। ये ऐसे जिप लगी हुई है इसमें, समझ ही गए होंगे आप लोग क्या है। ये रोटी रखने का है, इसमें ऐसे पकड़ने का भी लगा हुआ है। तो ये मैंने इसलिए मंगाया, ऐसे मैंने 2 मंगाए हैं। एक और होगा यहाँ पे, एक ये था और एक ये था, 2 थे। तो एक धुलती हूँ, एक यूज़ करती हूँ। ये धुल के रखा है मैंने, इसको अभी चल रही हूँ रोटी में लगाने। मतलब हॉट केस के अंदर इसको सेट कर दो, रोटी रख दो इसके अंदर और फिर उसके अंदर बाद में ऐसे जिप बंद कर दो। ये देखिए स्पेस बहुत अच्छा है इसके अंदर, काफ़ी सारा। और ना कपड़ा और ये फोम लगा हुआ है, इनर अस्तर भी लगा के दिए हैं। और पीछे से कुछ ऐसा अच्छी क्वालिटी का लगा मुझे। मैंने ये सोच के मंगाया ना कि होता क्या था कि रोटी को या तो आप फॉयल में रखोगे, या तो कपड़े में रखोगे, और या तो पेपर में रखोगे। फॉयल भी नुकसान करता है, डेली डेली फॉयल का यूज़। और पेपर की जो इंक होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तो वो भी सही नहीं होती है, नहीं यूज़ करना चाहिए। और कपड़े को धुलना, फिर बात तो एक ही हो जाती है ना, कपड़े भी रखने ही पड़ते हैं। तो उससे अच्छा मैंने ये मंगा लिया। अब इसमें क्या करती हूँ, मैं रोटी बना के सेक के और जिप बंद करके इसको डिब्बे के अंदर डाल देती हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा तो आप लोग ले सकते हो। मैंने इसको मीशो से मंगाया था। मीशो मुझे ना कपड़ों के मामले में अच्छा नहीं लगता है, और किसी मामले में अच्छा नहीं लगता। मतलब कपड़े मुझे उसके नहीं पसंद आते हैं, मोस्टली नहीं पसंद आते हैं। लेकिन मुझे उसकी ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे किचन की चीज़ें लेना हो, आपको ज्वेलरी लेना हो और बैंगल वगैरह लेना हो, वो सारी चीज़ें मुझे उसकी सही लगती हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, शायद हो सकता है किसी को लेना हो तो उसके काम आ जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं, सोचते हैं कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो मैंने कहा आप लोग को दिखा देती हूँ। तो कपड़े मेरे धुल रहे हैं, आटा लगा लेती हूँ, फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ शैडो के लिए। मम्मी लोग हैं नहीं, वो लोग गई हैं पार्टी में, तो मैं हूँ, शैडो है, बस हो गया और कोई नहीं है। तो हम लोग खाना खाएंगे, तो उसके लिए रोटियाँ ही बनती हैं। आप पराठा बना लो, पूड़ी बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन उसके लिए रोटी ही बनेगी। और मैं बालों को खोल के ऐसे क्यों रखी हूँ, गर्मी में तो मैं जूड़ा बना के रखती हूँ, और सर्दियों में मैं ऐसे मोस्टली घर में आके खोल के रखती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब ऐसे बाल खुले रहते हैं ना, मुझे सर्दी नहीं लगती है, मेरे कान ढके रहते हैं, कैप वैप नहीं लगाना पड़ता, और गिरते भी नहीं है बाल। ऐसा नहीं कि गिर जाएंगे आटे में या खाने में गिर जाएंगे, गिरते नहीं हैं। अगर गिरते होते तो मैं क्यों ही खोल के रखती। तो मैं आराम से काम करती रहती हूँ। तो फटाफट आटा लगाऊंगी, बर्तन धुलूँगी, खाना हो जाएगा बन के रेडी। चलो आप लोग को भी अगर पसंद आ रहा हो तो मंगा के ट्राई कर लेना। और मुझे तो अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, शायद हो सकता है आप लोग को भी अच्छा लगे। चलिए आटा लगा लेते हैं, खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। बहुत दिन बाद आज मेरा किचन वाला ब्लॉग बन रहा है, मुझे लगता है हफ्ते भर हो गया। चलो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। इस बीच बहुत सारे बर्तन हो गए थे, मैंने कहा बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा सिंक में बर्तन ही बर्तन थे। मैं ऐसे बाल खोल के काम करती रहती हूँ, मुझे ठीक लगता है। जो जोड़ा वोड़ा बना के दर्द होता है सर में, गर्मी में मजबूरी होती है बनाना, लेकिन सर्दियों में काम चल जाता है, तो मैं खोले रहती हूँ। मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे कान मेरे ढके रहते हैं, मुझे टोपी और ये सब लगाना अच्छा नहीं लगता। मजबूरी है लगाना, अभी कुछ दिन बाद लगाना ही पड़ेगा। निकाल लूँगी, उसके बाद धुल के रखूँगी तब लगाऊँगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैं ऐसे खोले रहती हूँ बाल ना, मेरे कान ढके रहते हैं। तो बर्तन मेरे हो गए थे लगभग, और इतनी जल्दी नहीं मांज रही हूँ जितना जल्दी दिखा रहा। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। बर्तन थे ढेर सारे, टाइम लग रहा था मांजने में, और फिर
मैंने कहा इसको माँजती जाती हूँ और धुलती भी जाती हूँ साथ के साथ। उसके बाद फिर चलूँगी टहलने के लिए छत पे। तो खाना पीना सब कुछ हो गया है, मैं चल रही थी टहलने के लिए। और लाइट इतनी ज़्यादा बाहर लगी है मेरे घर में कि रात में भी लगता है जैसे दिन हो रहा है। उधर देखिए मेरे पौधे। ठंडी अच्छी खासी है। छत पे आने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन शैडो को लेके आना था। मैंने कहा चलो मैं भी टहल ही लेती हूँ। और इस साल ना पटाखा कैसे फूट रहा है। इस साल कोहरा नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी नहीं कोहरा। शैडो इधर खड़े हैं। और जब तक कोहरा नहीं पड़ता ना, ठंडी कितनी भी ज़्यादा रहे देखने में डरावनी नहीं लगती। और जब कोहरा पड़ने लगता है तो थोड़ा सा भी ठंडी ना डरा देती। सांस चढ़ रही। और इनको देख लीजिए, ये क्या कर रहे हैं। अंदर मुझसे रोटी मांगे थे, नीचे नहीं खाए हैं, रोटी लेके ऊपर आए हैं और अभी यहाँ पे ले आके खा रहे हैं। थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। हाँ, तो आज बहुत दिन बाद ऐसे टहलने आई हूँ। टहलने तो आती ही थी, लेकिन होता ये था कि वीडियो नहीं बनाती थी। और ऐसा खुला खुला मौसम, एकदम ठंडी ठंडी रात, तो मुझे वो वाली स्टोरी याद आती है, मुंशी प्रेमचंद्र वाली, पूस की रात। शैडो भी है, ठंडी भी है, तो बस मुझे वही दिमाग में आ रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। तो सर को ढकी हूँ, क्योंकि ना सर से बहुत ज़्यादा वो, जब सर से जल लगती है तो इंसान जल्दी बीमार होता है। और मुझे भी जुकाम पकड़ लेता है। टहलूँगी अभी, थोड़ा तेज़ तेज़ से टहलूँगी, कम से कम 15-20 मिनट। टहलने के बाद तो ठंडी भाग जाती है। और ये आराम से बैठे हैं, रोटी खा रहे हैं। इनको पता नहीं कौन सी मजबूरी थी यहाँ खाने की। कपड़े पहना हुआ है ना, देख लीजिए। तो ये कपड़े पहन लेता तो अपने आप को राजा समझता है, इसको लगता है ठंडी नहीं लग रही। चलो टहलती हूँ, टहलने के बाद चलूँगी नीचे, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करूँगी। फ़िलहाल मेरे पौधे एकदम घने घने हो गए हैं सारे ही, देख लीजिए। चलो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। शैडो भी मेरे साथ छत पे टहलने गए हुए थे, अभी नीचे उतरे हैं। तो आजकल ये कपड़े उपड़े पहन के एकदम रेडी रहते हैं सर्दी से बचने के लिए। भाई इसको पता नहीं चलता सर्दी लग जाती है, इसलिए मैं तो कपड़े पहना के रखती हूँ। हाँ, दिन में उतार देते हैं जब धूप हो जाती है, थोड़ी देर धूप ले लेता है, उसके बाद शाम होती है फिर पहना देते हैं। तो ये बिल्कुल जेंटलमैन बन के अपना घूम रहे हैं आराम से। ठंडी वंडी इनको लग नहीं रही, मुझे तो लग रही ठंडी। मैं चलती हूँ अंदर, अभी मम्मी के लिए वो जो रात को पीती हैं टी वाला, वो भी बना के देना है। तो कहने के लिए तो जानवर इतना समझदार है कि जैसे ही कैमरा देखता है ये वहाँ से भागना शुरू कर देता है। पता नहीं इसे क्या दिक्कत होती। ये देख लिया ना, अभी टिकेगा नहीं। मैं अंदर आ गई थी, इसमें मैंने अदरक डाल दिया, पानी चढ़ा दिया है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए होती है, इलायची है, लौंग है, कूट लेंगे, कूटने के बाद उसी में डाल देंगे। तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो मम्मी को ये दे, कहीं से किसी ने बताया था, तो वो पीती हैं इसकी चाय रात में सोने के पहले। तो टेस्टी लगती होगी, अच्छी चीज़ें हैं तो टेस्ट अच्छा आता होगा। 1 कप बना के उनको दे दूँगी, उसके बाद चलूँगी, हाथ मुँह धुलूँगी और फिर अपने सोने की तैयारी करूँगी। तो ये देख लीजिए बन गई है कुछ ऐसी, जैसे ऑरेंज टी दिखती है ना, कुछ वैसी ही दिख रही। चलो थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ हाथ मुँह धुलने के बाद। सो फाइनली सारा काम करने के बाद मैं बैठ गई हूँ, आके भी हाथ मुँह धुलूँगी। शैडो परेशान कर रहे हैं, इनको मैं छत से ला के अंदर बंद कर ली थी, देख लो बार बार मुझे आ रहे हैं मारने के लिए। इसको बाहर ही बैठना होता है, पता नहीं क्या बैठ के मिलता है बाहर, बार बार बाहर जाने की जिद करता है। तो फ़िलहाल मैंने इसको अंदर बंद कर लिया। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, थोड़ा सा ये टहली चली आई, क्योंकि मेरी वजह से ये भी छत पे बैठा हुआ था और चूं चूं कर रहा है, छत बोल रहा है दरवाज़ा खोलने के लिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे मुंह सूखा सूखा सा, ओठ सूखे सूखे से लग रहे हैं, क्योंकि मेरे ओठ सर्दियों में फटने लगते हैं। तो अभी तो नहीं फट रहे हैं, जब हवा चलेगी तो फटेंगे। मेरी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, कुछ भी होता है तो फटने लगती, कुछ भी मतलब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो फ़िलहाल चलते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। मैंने कहा वीडियो को एंड कर देती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लग रहा तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपकी फैमिली के और लोग भी इस फैमिली से जुड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।